ये चीज एक हट करके है, क्योंकि विश्व में ऐसा रासा वायरलेस डिवाइस नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, तभी जा करके दिल्ली पेटेंट ऑफिस ने इसको पब्लिश किया। क्योंकि जब भी साइंस को पेटेंट किया जाता है तो पब्लिश उसी चीज का होता है जो किसी विश्व में ना हो, कहीं भी विश्व में ना हो। पेटेंट ये हमारा जो रासा वायरलेस डिवाइस था, इसका तो बनाने में बहुत दिन लगे, 2 साल 7 महीने लगे हैं। इसका 37 बार हम लोग असफल हुए थे, तब जाके ये 37 बार असफल होने के भारत सरकार से चाह रहे हैं, बिहार से ही नहीं, पूरे भारत सरकार से चाह रहे हैं कि अगर हमें जो है अगर इसमें हमें मदद मिले, अगर फाइनेंशियल मदद मिले तो हम भारत के लिए इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, हमारा भारत का नाम रोशन होगा। मुझे उम्मीद है भारत सरकार से। अन्य देश के जो रिसर्चर हैं उस मुझे मेल किए कि मैं इस रिसर्च पे काम करना चाहता हूं, तो मुझसे परमिशन मिले तब जाके वो लोग कार्य करेंगे। तो मैं पीसीटी फॉर्म अप्लाई इसलिए कर रहा था, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ताकि मैं सिर्फ भारत के ही नाम से ये रासा वायरलेस डिवाइस हो। और आदाब नमस्कार, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हम आपको भेंट कराएंगे छोटे अबुल कलाम से, अबुल कलाम मिसाइल मैन, जिन्होंने भारत के लिए एक बड़ा काम किया। आज भी उनका नाम है, मिसाइल मैन के नाम से लोग उनको जानते हैं। और आज रज़ी अहमद बलिया यूपी से चल करके बिहार आए हैं, वो दिखाने के लिए कि देश के प्रति उनके दिल में क्या है और क्या कुछ वो दिखाना चाहते हैं, क्या सोचते हैं देश के लिए, और उन्होंने क्या कुछ किया है, करके दिखाया है। बोली नहीं बल्कि करके दिखाया है। वो चीज़ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सीधे तौर पर जुड़ेंगे रज़ी अहमद, जो यूपी से आए हैं, बलिया से, और इन्होंने एक अद्भुत काम किया है, एक आविष्कार किया है जिससे आप अपने मोबाइल को सेफ कैसे रख सकते हैं, खासकर भारतीय सेना किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं अपने आप को, उसको लेकर के इन्होंने एक डिवाइस बनाया। सीधे तौर पर क्या कुछ आपने बनाया है जनता से सीधा? मैंने एक रासा वायरलेस डिवाइस का आविष्कार किया, हम 2 भाइयों ने। मैं हूँ रज़ी अहमद और मेरे एक भाई हैं छोटे, जो कि घर पे हैं, साजिद अहमद। मेरा जो गांव है वो चांदपुर है, थाना बैरिया, स्टेट यूपी, डिस्ट्रिक्ट बलिया का मैं रहने वाला। यूपी से आए हैं, तो इस डिवाइस में क्या है? रासा वायरलेस डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसका मैंने पेटेंट कराया दिल्ली में, तो उसने पेटेंट ऑफिस ने, पेटेंट हो चुका है? हाँ, पेटेंट हो गया, पब्लिश भी हो गया है, ये गूगल पर भी आ चुका है। गूगल पे किस नाम से है? रासा वायरलेस डिवाइस किसने बनाया, अगर सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके तहत जो सैनिक है, सेना है हमारी, वो जो है गुप्त अभियान चला सकती है। जैसे कि कोई अगर सैनिक गुप्त अभियान चलाती है तो जो हमारे दुश्मन होते हैं वो ट्रैक कर लेते हैं कहाँ पे एक्टिव है, कहाँ पे एक्टिव डिवाइस है, तो उसको ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन हमारे डिवाइस से ये ट्रैक नहीं होगा। अच्छा, ये ट्रैक नहीं होगा। हाँ। तो इसमें सिम लगती है क्या? कैसे सिम? जैसे कि सिम तो रहेगा तो ट्रैक हो जाएगा। ई सिम भी है तो ट्रैक होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से नंबर होते हैं। लेकिन हमारा जो डिवाइस है, अगर हम बात करते समय अगर सिम को स्लॉट से हटा दें तो डिस्कनेक्ट हो जाती है पहले के फोनों में। लेकिन हमारे इस डिवाइस से अगर स्लॉट से सिम हटा दिया जाता है तो डिस्कनेक्ट कॉल नहीं होती है, लगातार बात होती है। ये जो आपका है रासा वायरलेस डिवाइस, इसमें सिम लगती है? हाँ, मोबाइल की तरह पूरी तरह काम करेगा वैसे ही। अच्छा। लेकिन हम सिम स्लॉट से हटाएंगे तब भी वर्क करेगा। कांटेक्ट करेंगे उस टाइम सिम लगी रहेगी, उसके बाद हम हटा देंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद हमारा कुछ पता नहीं चलेगा, बात होती रहती है। बात होती रहेगी। आप जितनी देर फिर उसके बाद बात, ये सैनिक के लिए है, भारत के लिए। बिल्कुल। तो सैनिक के लिए रहेगा या फिर आगे चल के पब्लिक भी, जैसे ये कि बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं, हाँ, वो अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं। बिल्कुल। ये चीज सिक्योर है, ये सिक्योर हर किसी के लिए, मतलब ये कोई भी यूज कर सकता है इसको। नहीं, ये चीज सिर्फ भारत सरकार के लिए है, जैसे मंत्री, सैनिक, क्योंकि मिसयूज आप इसको पब्लिकली नहीं करना चाहेंगे। पूरी तरह भारत सरकार को आप देना चाहेंगे। अगर पब्लिक में देना है तो एक फीचर मुझे फिर से एक चीज करना पड़ेगा, उसमें ये 2 भागों में हो जाएगा, एक हमारे भारत सरकार के लिए और हम पूरे जनता के लिए भी हो जाएगा। सिर्फ एक फीचर डालना, मतलब कि एक चीज करना पड़ेगा उसमें, जो कि ट्रैक होने लगेगा। ये 2 भागों में है। ये रिमोट कंट्रोल एक डिवाइस है, जो अगर हम एक फीचर डालें तो उसमें क्या होता है कि अगर चोर इसको चोरी करके भागता है तो हम यहीं बैठ करके उसको स्विच ऑफ खोल भी सकते हैं। 2 भाग में है ये। अच्छा, ये 2 भाग में है। 2 भाग में है। अगर हमारा फोन गायब होता है तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल, बैठे बैठे। बिल्कुल। कहीं भी चला जाए दुनिया के किसी कोने में, कहीं भी हम लोग उसको कर सकते हैं।
सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कि चोरी का खतरा भी टल जाएगा। हाँ, चोरी नहीं। मोबाइल चोरी आप नहीं कर सकेंगे बिल्कुल। अगर आप लेके भागते हैं तो हाँ। फौरन ही वो हाँ। क्या एप्पल में भी ऐसा है, इसलिए कि एप्पल को बहुत सिक्योर फोन माना जाता है। हाँ, तो ये चीज़ एक हट करके है क्योंकि विश्व में ऐसा रासा वायरलेस डिवाइस नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, तभी जा करके दिल्ली पेटेंट ऑफिस ने इसको पब्लिश किया क्योंकि ये चीज़ है। जब भी साइंस को पेटेंट किया जाता है तो पब्लिश उसी चीज़ का होता है जो किसी विश्व में ना हो, कहीं भी विश्व में ना हो। हाँ, पेटेंट का तो ये है कि आप अगर आविष्कार कर रहे हैं तो उसका किसी के पास जवाब ना हो तभी आप पेटेंट हाँ, करा हम सकते पेटेंट हैं। हाँ पब्लिश ये कर इसका रूल होता हाँ, है। बिल्कुल। और दूसरा एक और आपने बताया कि कुछ और आपने आविष्कार आपके भाई ने किया है। हाँ, जो हमारे छोटे भाई हैं साजिद अहमद ने ये हाल ही में 3-4 महीने पहले जो है एक जो है साजिद इंटेलिजेंट व्हीकल डिवाइस के नाम से इनका पेटेंट पब्लिश हुआ है। ये क्या है? जो कि ये एक ऐसा डिवाइस है जैसे कि जो व्हीकल होती है, वाहन होती है गाड़ी, वो टक्कर नहीं खा पाएगा, एक्सीडेंट इससे रुकेगा। जैसे कि पहले ही खाई अगर थोड़े दूर पे है तो पहले ही ड्राइवर को पता चल जाएगा कि आगे खाई आने वाला है, आगे मोड़ इंडिकेट कर देगा। जैसे अवरोधक आ रहा है या कोई पहाड़ टूट करके गिर गया है, जैसे हमारी सैनिक जब पहाड़ियों में जाती कोई गाड़ी आ रही है हाँ तो पता चल जाएगा, मोड़ भी बता देगा, ये अंधा ट्रेन मोड़। से भी पता चल सकता है। कई बार ट्रेन जो एक ही ट्रैक पे सामने आती है उसके बाद हाँ, ये इसमें उसमें भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्लेन के लिए भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, सब चीज़ के लिए ये है, पहले ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि रोड पे अगर आगे खाई है या कोई अवरोधक है, गाड़ी जाके टक्कर खा जाती है या पलट जाती है, सैनिक जब जाते हैं पेटेंट खाई हुआ है क्या? हाँ, पेटेंट तभी तो पब्लिश हुआ है। हाँ, पब्लिश हो चुका है ये दोनों का पेटेंट। पेटेंट ये पेटेंट नंबर भी है इसका। कितने दिन दिल्ली में में बनाया था इसको? ये हमारा जो रासा वायरस डिवाइस था इसका तो बनाने में बहुत दिन लगे, 2 साल 7 महीने लगे हैं। इसका 37 बार हम लोग असफल हुए थे तब जाके ये कामयाब 37 हुआ। बार असफल होने के बाद 38वीं बार में हाँ, सफलता तब सफलता प्राप्त हुई। और मैं तमिलनाडु में साइंस रिसर्च की पढ़ाई भी करता हूँ और हमारे साजिद तमिलनाडु से आप पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साजिद दो जो छोटे भाई हैं वो आर्य टारगेट पॉइंट दया छपरा में कोचिंग चलाते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग सब चीज़ सोर्स कर ऑफ इनकम क्या है आपका? यही हमारे कोचिंग है, कोचिंग हमारे है। छोटे भाई जो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप बिहार में क्यों आए हैं? मकसद क्या है? हम बिहार में आए चाहते हैं थे, बिहार से? हम पूरे भारत सरकार से चाह रहे हैं, बिहार से ही नहीं, पूरे भारत सरकार से चाह रहे हैं कि अगर हमें जो है अगर इसमें हमें मदद मिले, अगर फाइनेंशियल मदद मिले तो हम भारत के लिए इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, हमारा भारत का नाम रोशन होगा। मुझे उम्मीद है भारत सरकार से। किसी मंत्री से मुलाकात हुई है? मैं खान सर से मिला था, मंत्री से तो मुलाकातें नहीं हुई। मैं खान सर से मिला था इस सिलसिले में पीसीटी फॉर्म भरने के लिए। जो रासा वायरलेस डिवाइस मैंने बनाया था उसमें पीसीटी फॉर्म भरना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अन्य देश के जो रिसर्चर हैं उस मुझे मेल किए कि मैं इस रिसर्च पे काम करना चाहता हूं, तो मुझसे परमिशन मिले तब जाके वो लोग कार्य करेंगे। तो मैं पीसीटी फॉर्म अप्लाई इसलिए कर रहा था, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ताकि मैं सिर्फ भारत के ही नाम से ये रासा वायरस डिवाइस हो, अन्य देश में कॉपी ना कर सके। भारत में ही रहेगा, इसके लिए पीसीटी फॉर्म आप भरने जा रहे हैं। तभी ये काम हुआ नहीं है, आश्वासन दिया है खान सर अभी ने। खान सर ने कहा था 3-4 महीने पहले कि 2 दिन में ये काम हो जाएगा। किसी टीम मेंबर को भी ये काम सौंप दिए थे, तो काफ़ी वो लोग बिजी रहते हैं और खान सर के टीम मेंबर बहुत बिजी रहती है, तो अभी तक तो काम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ अभी नहीं हुआ क्लियर। तो मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि ज़रूर इस चीज़ को आगे हमारे ये जनता भी और हमारे भारत सरकार। डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनसे मिलने का आपने प्रयास नहीं किया? मैं तो हाँ बिल्कुल डिफेंस में हाँ बिल्कुल रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह से मुझे मिलने का उम्मीद मैं जता के रखा हूँ कि अगर ये इसी वीडियो के माध्यम से अगर पता चल जाए अगर, तो मैं जरूर मिलने की कोशिश करूंगा। अभी तक किसी से आपने भेंट नहीं की है खान सर? नहीं, अभी खान सर से ही। मैं ये चीज साइंस रिसर्च है तो मैं शिक्षक से ही मिल। भी कुछ आपने? हाँ, मैंने लेटर लिखा है नितिन गडकरी जी को। मुझे मतलब कि मुझे पूरा उम्मीद है कि नितिन गडकरी जो है वो हाँ उनके लिए बिल्कुल विभाग से रिलेटेड है जी, तो इसीलिए आपने उनसे मुलाकात की। तो देखिए किस तरीके से ये भारत के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं और भारत सरकार से फिनेंशियली सपोर्ट मांग रहे हैं, इसलिए कि फिनेंशियली ये उतने स्ट्रांग नहीं है कि खुद से इसको आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए भारत सरकार से इनकी गुहार है। तो हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है आप आगे पहुंचाने की कोशिश करिए भारत सरकार तक और मंत्रियों तक, खासतौर पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उसके बाद नितिन गडकरी जी, दोनों खासतौर से इस पे ध्यान दें। तो भारत के लिए एक अनमोल चीज़, एक अनमोल हीरा जो पनप रहा है वो उस राह में रुकावट ना बने और ये भारत के लिए एक चमकता हुआ हीरा साबित हो, इसके लिए आप सब लोग सपोर्ट कीजिए। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।